इसलिए बाड़ी है क्योंकि शादी नहीं करा रहे। आपको लगता है घर वाले नहीं मानेंगे? बिल्कुल। ये वजह पाकिस्तानी लड़कियां हैं, ठीक है, वो सोचती हैं कि ऊपर से कोई राजकुमार आएगा और उन्हें ना डोली में बिठाएगा और वापस लेके चला जाएगा। बहुत तेज हो रहा है। ये लड़के अभी के लड़के सारे मोबाइल पे लगे होते हैं, बस यही शोर है इसका, बाकी कोई काम है नहीं। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसके असल रीज़न है ना वो ये कि निकाह को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। सबसे मेन वजह ये है हमारे माशी हालात हमारे मुल्क के ठीक नहीं है। अगर हर बंदा दो शादियां करे ना तो जाके ये बैलेंस होता है। एक ये भी है और दूसरा ये है कि लड़कियों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। लड़के जो होते हैं वो बड़े शरीफ से होते हैं, मासूम से होते हैं। जैसे इनमें ये जहेज़ का मसला है, बहुत सी गरीब औरतें होती हैं जो जहेज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर सबके पास पैसा हो, वेल सेटल्ड हो, तो आराम से शादी हो सकती है। मेन इशू तो यही है। मतलब जब तक आप एम्प्लॉयड नहीं होंगे तो शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। और पॉवर्टी इज़ अनदर रीज़न। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 3 करोड़ थी, जबकि ये तादाद 2023 में बढ़कर 4 करोड़ 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इस अरसे में मज़ीद इजाफा हुआ है। तो आइए यहाँ की आवाम से जानते हैं कि आया उनकी इस बारे में क्या राय है कि गैर शादीशुदा अफराद की तादाद क्यों बढ़ रही है दिन ब दिन। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, मतलब यह है कि पाकिस्तान में मतलब पॉवर्टी बढ़ती जा रही है और लोग को जॉब नहीं मिल रही, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती जा रही है। गैर शादीशुदा बेशक कम है लेकिन पॉपुलेशन ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मतलब जब तक आप एम्प्लॉयड नहीं होंगे तो शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। और पॉवर्टी इज़ अनदर रीज़न। और एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग आजकल मतलब ज़्यादातर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। लोग पहले ये होता था कि लोग शादियाँ करते थे और लेकिन अब वो लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। ये रीज़न भी हो सकती है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से एक है कि आजकल यहाँ पे काम नहीं है। अब यहाँ के हालात देखें तो मोस्टली अवाम के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। अगर सबके पास पैसा हो, वेल सेटल्ड हो, तो आराम से शादी हो सकती है। मेन इशू तो यही है। आपकी शादी हुई हुई है? नहीं। आपको क्या लगता है कि गैर शादीशुदा अफराद की तादाद दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है? ये इसलिए बाड़ी है क्योंकि शादी नहीं करा रहे। आपको लगता है घर वाले नहीं मानेंगे? बिल्कुल। ये वजह। इसके अलावा और कोई वजह? और कोई वजह नहीं। इसकी मेन वजह तो ये है कि जवान फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनकी जॉब्स का मसला। पाकिस्तान में जॉब्स हैं नहीं है, लोग डिग्रीज़ के साथ फिर वैसे मारे फिर रहे हैं और कोई कारोबार करता है तो कारोबार चलता नहीं है। तो इस वजह से इनमें ये जहेज़ का मसला है। बहुत सी गरीब औरतें होती हैं जो जहेज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते और वो माँ बाप की दहलीज़ पर ही बूढ़ी हो जाती हैं। तो ये रसूमात अगर ख़त्म हो जाएँ तो पाकिस्तान में फिर हो सकता है कि शादीशुदा की तादाद ज़्यादा हो जाए। ये बेरोज़गारी की वजह से, हाँ ना, गुरबत की वजह, सारे वजह गुरबत की है। सारे लोग बेरोज़गार हैं। कोई और वजह? और तो कोई वजह नहीं, बस यही वजह है। ये लड़के अभी के लड़के सारे मोबाइल पे लगे होते हैं, बस यही शोर है इसका, बाकी कोई काम है नहीं। कोई सीखता नहीं और कोई काम नहीं करता, तो बस बेरोज़गारी से भी बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो मुल्क में बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी नहीं है और दूसरा जो है ना हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि जो है ना इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो है ना वो तो बेरोज़गारी, हमारे माशी हालात ही जो है ना ठीक नहीं है मुल्क के। इस वजह से जो है ना इसमें जो है ना इजाफा हो रहा है दिन पर। अभी जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, जिस बंदे जो है ना वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता है, उसने क्या शादी करनी है? तो सबसे मेन वजह ये है हमारे माशी हालात हमारे मुल्क के ठीक नहीं है, तो यही वजह है। सबसे पहले तो जो इसके असल रीज़न है ना वो ये कि निकाह को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। आप देखें, एक तो वजह जो भाई ने बताई बेरोज़गारी बहुत है, ठीक है, ये भी एक मेन वजह है। और दूसरी बात ये है कि अब आप देखें महंगाई की वजह से एक नॉर्मल बंदा जिसकी सैलरी है 25 से 30 हज़ार रुपया, ठीक है, जिस तरह मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मेरी 25 हज़ार है। अब मेरे अगर और कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो आप क्या सोचती है 25 हज़ार में बंदा क्या कर लेगा? अब ये हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ 10 से 12 हज़ार सिर्फ बिजली का बिल आता है, ठीक है। एक बंदा जो इन सब चीज़ों में, और फिर आपको पता है शादियाँ हमारी तरह आजकल जो होती हैं, नॉर्मल शादी भी बंदा करता है 15 से 20 लाख रुपया कहीं नहीं गया। अब 15 से 20 लाख रुपया पाकिस्तान में तो बंदा 10 साल में भी नहीं कमा सकता अगर उसकी एवरेज सैलरी 25 से 30 हज़ार है। तो भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बेरोज़गारी की वजह से
और ये है कि हमारे अभी तक वही 25 और 30 हज़ार ही सैलरियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में रह के तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए लोग, आप बेशक इंटरनेट पे सर्च भी कर लें कि एक साल में कितने लोग बाहर गए, ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं? खुशी से तो कोई भी नहीं जाता अपने प्यारों से दूर, सिर्फ इसीलिए जाता है कि कल का फ्यूचर हमारा सिक्योर हो जाए। और हमारी जो जिम्मेदारियाँ, हर बंदे पे जिम्मेदारी होती है घर की, ठीक है, इसी तरह मेरी पे भी जिम्मेदारी, हर बंदे पे जिम्मेदारी होती है। तो इंसान, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं कि चलो वहाँ जाके अपना कोई कल का फ्यूचर बना लेंगे, कोई सिक्योर कर लेंगे। हाँ, हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कोई स्टैंड ले, ठीक है, इस तरह की कोई स्ट्रेटजी उनको बनानी चाहिए कि जो बेरोज़गार हैं, ठीक है, इनके लिए कोई रोज़गार मिले, और शादी के वाले से भी उनको कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए। ये रीज़न है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लड़कियों की तादाद ही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने भी देखी थी, उसमें ये चीज़ थी ना कि अगर हर बंदा 2-2 शादियाँ करे ना तो जाके ये बैलेंस होता है। एक ये भी है, और दूसरा ये है कि लड़कियों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। लड़के जो होते हैं वो बड़े शरीफ से होते हैं, मासूम से होते हैं। मुल्कों में होता है कि बंदा खुद शादी करता है, खुद अपने दम पे स्टैंड लेता है, हर चीज़ करता है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है। यहाँ पे जो आपके वालिदैन हैं वही आपकी शादी कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में वालिदैन भी एक बहुत बड़ी रुकावट है शादी में ना होने की वजह से। क्योंकि वालिदैन को चाहिए कि जब उनके बच्चे इस एज पे हो जाएँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख़वातीन की एज है वो 18 से 22 या 23 तक, इतनी देर में इतनी एज में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जो लड़कों की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 से 25। लेकिन हमारे यहाँ पे तो 30-35, बाद की तो 40 पे भी जाके। और दूसरा एक और जो सबसे जो मेन जो इसका जो बैड इफेक्ट पड़ता है ना लेट शादी का, वो ये पड़ता है ना कि फॉर एग्जांपल कि अगर बंदा जवानी में शादी कर लेता है, ठीक है, तो फिर बंदा कल जवान ही होता है, बंदे के जो बच्चे हैं वो भी जवान हो जाते हैं साथ ही, ठीक है, कल माँ बाप का सहारा बनते हैं। यहाँ पे ना कोई हुकूमत की तरफ से इस तरह की पॉलिसी है कि जिसमें बंदे का जो है ना फ्यूचर सिक्योर हो, और ना ही कोई इस तरह के यहाँ पे जिस तरह मुख्तलिफ होते हैं ओल्ड हाउस होते हैं जो बूढ़ों की देखभाल करते हैं, यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपके जो औलाद है वही कल आपका देखभाल करती है, ठीक है। इस वजह से अगर आप अपने बच्चों को जल्दी शादी कराते हैं तो कल जब उनके बच्चे होंगे, ठीक है, वो भी अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। मैं पेरेंट्स को मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो है ना अपने जो बच्चे हैं, जो उनकी बच्चियाँ हैं, उनकी शादी टाइम से कराएं। आज के सर्वे में आवाम का ये कहना है कि गैर शादीशुदा अफराद की बढ़ती हुई तादाद की चंद वजूहात ये भी हैं, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इश्यूज़, और कुछ लड़कियों की तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी यंग जनरेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि इस बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाया जा सके। ईमान मुख्तार, रोज़ न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।